हे गाइस, हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा प्रफुल्ल त्रिवेदी। मैं अच्छी हूँ, होप कि आप सब भी अच्छे होंगे। कल हमारा त्यौहार था खमर चट, आपने उसकी वीडियो देखी, मुझे बहुत सारा प्यार आप सबका मिल रहा है, उसके लिए थैंक यू सो मच। ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए, मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिए, खूब सपोर्ट कीजिए। तो आज मैं आई हूँ आपको अपने बचपन के और कुछ किस्से सुनाने। ये है पार्ट 2। तो जैसे कि आपने इतनी सारी चीज़ें सुनी, कुछ और चीज़ें हैं जो मुझे आपको बतानी है, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो जब मैं छोटी थी ना, हर बच्चे का होता है पढ़ाई में मन नहीं लगता जब छोटे होते हैं। तो मुझे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता था पढ़ाई करना। जब मम्मी पढ़ाते पढ़ाते बोलती थी ना कि पढ़ो, नहीं पढ़ोगी तो तुमको कमरे में बंद कर दूँगी, अंधेरे कमरे में, तो मैं कहती थी कि अच्छा है, पढ़ाई करने से अच्छा है बंद ही कर दो। ऐसा होता था। और एक बार मम्मी मुझे पढ़ा रही थी, क्वेश्चंस पूछ रही थी, मतलब ओरल टेस्ट जैसा, या कुछ मुझे बोलने के लिए कह रही थी और मैं बोल नहीं रही थी। तो मम्मी बोल बोल करके पेंसिल लेके मेरा ऐसा दांत के पास कर रही थी। मेरा वो दांत ना पहले से ही हिल रहा था, टूटने वाला था। तो जब वो पेंसिल से कर रही थी तो मेरा वो दांत टूट गया। तो मैं सबको बताने लगी कि मम्मी ने मेरा दांत तोड़ दिया, मम्मी ने मेरा दांत तोड़ दिया। तो ऐसी ऐसी चीज़ें थी। और भी मैं एक चीज़ बोलती थी कि पढ़ाई से ना मुझे कई बार बहुत ज़्यादा चिढ़ होती थी। तो मैं बोलती थी कि जब मैं मरूंगी ना तो ऊपर जाकर उस इंसान को खोजूंगी जिसने पढ़ाई बनाई, और पहले सबसे पहले उसको खोज के अच्छा पीटूंगी, साले तूने पढ़ाई क्यों बनाई करके। तो एक होता है ना, बचपने में अपन करते हैं वही सारी चीज़ें हैं। और ना मुझे मतलब घर में ऐसा होता था, कोई भी चीज़ खोजनी होती थी, ढूंढनी होती थी ना, तो मैं कहीं पे भी रखी हो मैं ढूंढ लेती थी। तो मेरे पापा, उनका अगर कोई सामान नहीं मिल रहा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल रहा है, तो वो कहते थे जो मेरा ये चीज़ ढूंढ के देगा ना, मैं उसको कोई गिफ्ट दूंगा या चॉकलेट दूंगा या डिनर पे लेके जाऊंगा, एनीथिंग लाइक दैट। वो मतलब कुछ वो देते थे, लालच देते थे। तो मैं जाके ढूंढ देती थी, भले वो खैर करते थे, करे या ना करें, बट ना पाताल में भी कोई चीज़ अगर घर में किसी कोने में रखी हो तो मैं ढूंढ के निकाल देती थी। ऐसा था। तो बस ऐसे ही सारे किस्से हैं मेरे बचपन के, वही सारी चीज़ें मैं आपको बताती रहती हूँ, बता रही हूँ आपको भी, ताकि मज़ा आए, आप लोग इन्जॉय करो। सबके बचपन में कुछ ना कुछ ऐसे अनोखे किस्से तो होते ही हैं, तो जो जितने याद आए। और ना मुझे सजने संवरने का बड़ा शौक रहता था, तो मैं किसी और के घर भी जाती थी ना तो उसके ड्रेसिंग टेबल में बैठ के पूरा तैयार होना, सब करना। और मेरी एक और आदत थी, मैं उतने छोटे में भी मांग में सिंदूर भर लेती थी। तो ये सारी चीज़ें थी। और ना मेरी एक डॉल हुआ करती थी, मम्मी ने मेरे को एक डॉल दी थी, उसको उसको इतना नहलाई, इतना उसको मतलब वो कर दिया। उसकी ना मेरे पास फ़ोटो भी होगी, उसकी एक आँख फुट मतलब ख़राब हो गई थी, ऐसे बाल खड़े खड़े हो गए थे नहलाने करने के कारण। तो सबके पास ऐसा एक टॉय होता होगा ना जो ख़राब हो जाता होगा। ये सब था। फिर स्कूल ख़त्म हुआ, कॉलेज में आई, कॉलेज में गर्ल्स कॉलेज में गई थी मैं, ग्रेजुएशन गर्ल्स कॉलेज में किया। तो बस वहाँ पे तो ऐसा होता था, अपना पढ़ाई वढ़ाई किया। वहाँ पास में एक जगह पे बहुत अच्छी मटर भेल मिलती थी, और मेरी दो फ्रेंड्स थी, दो ही फ्रेंड्स थी वहाँ पे मेरी। मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती थी, क्योंकि मैंने स्कूल टाइम में ही देखा था कि मतलब ऐसा होता था ना कि लोग फ़ायदा उठाते थे, अपना काम निकला छोड़ देना इस टाइप का। और मैं बेवकूफ़ भी बहुत बनती थी सीधी सादी होने के कारण। तो फिर मैंने ना फ्रेंड्स बनाना छोड़ दिया, मैं ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं बनाती थी। मेरी दो ही फ्रेंड्स थी और दोनों मेरी अपनी कास्ट की थी, अच्छी थी। तो उन लोग के साथ कॉलेज बंक मार देती थी, मुझे भेल खाने जाना है तो यहाँ जाना है, ऐसा रहता था। ग्रेजुएशन निकल गया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन मैंने शंकर नगर के दिशा कॉलेज से किया। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के दौरान ना सामने में पापा का बैंक हुआ करता था। ये मेरा कॉलेज रोड के इस तरफ, रोड के दूसरी तरफ मेरे पापा का बैंक हुआ करता था। तो मेरी क्लासेस ख़त्म हो जाती थी 3:20 पे, और पापा का बैंक ख़त्म होता था 5 बजे करीब। 5 बजे पापा निकल जाते थे, क्योंकि उस समय उनको कैटरैक्ट था, तो रात को वो गाड़ी नहीं चला सकते थे, उनको दिक्कत होती थी। तो बैंक वाले भी अलाउ कर दिए थे कि वो 5 बजे घर जा सकते। तो 3:20 में मेरी क्लास ख़त्म होती, मैं अपने कॉलेज से पापा के ब्रांच आ जाती थी। उनके ब्रांच में उनके साथ बैठे रहती थी, देखते रहती थी वो जो कुछ काम करते थे। तो कुछ काम तो वहाँ बैठे बैठे मैं भी सीख गई थी। फिर हम दोनों साथ में निकलते थे। मेरे कॉलेज के नीचे में ही अच्छे आलू के पराठे मिलते थे टेस्टी, और साबूदाने की खिचड़ी मिलती थी, तो हम लोग खा के कभी कभी चले जाते थे।
और फिर खा तो लेते थे, फिर हम दोनों एक दूसरे को देखते थे और सोचते थे ओ गॉड मम्मी ने तो घर पे खाना बना लिया होगा, अभी क्या होगा, अब खा के आए हो बोल लिए तो डांट पड़ेगी। तो पापा मुझसे कहते थे कि बेटा थोड़ा सा खा लेना ना, बिल्कुल नहीं खाऊंगी मत करना, थोड़ा सा खा लेना नहीं तो डांट पड़ेगी, ऐसा होता था। फिर दोनों साथ में घर जाते थे। ऐसा मतलब पापा के साथ तो मेरे कई सारे किस्से हैं। जब भी बाहर निकलते कुछ खाने का मन होता खा लेते, फिर घर में तो बताए नहीं होते थे तो एक वो डर कि अब मम्मी को पता चलेगा घर में खाना बन गया होगा, डांट पड़ेगी, तो अक्सर होता था। पर मज़ा भी आता था, बहुत मज़ा आता था। तो वैसे ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के टाइम वैसे ही चलता रहा। मैं और पापा साथ में ही जाते थे वापस, कभी कुछ खाते पीते कभी मस्ती करते, हम लोग का वैसे ही चलता था। फिर एक चीज़ होती है ना, पोस्ट ग्रेजुएशन होते होते शादी। अब भाई लड़की की तो जैसे जैसे एज होती है सब माँ बाप से ज़्यादा तो मेरे को लगता है रिश्तेदार पागल हो जाते हैं, घर के बाकी लोग पागल हो जाते हैं, शादी नहीं कर रहे हो, शादी नहीं कर रहे हो। मेरे मम्मी पापा को तो परेशान कर डालते थे, तुम उसकी शादी नहीं करना चाहते हो, ये नहीं है वो नहीं है। और अपने ही लोग रहते हैं, मतलब अपनों के बारे में ही जो बेकार चीज़ें बोलते हैं। तो कुछ लोग कहते थे इंजीनियर नहीं है, गाड़ी नहीं चलाती है, ये नहीं करती है, इसकी कहाँ अच्छे घर में शादी लगेगी, ये वो बकवास किया करते थे। तो उस वो टाइम में ना, वो जो पोस्ट ग्रेजुएशन का से लेके जो मेरी शादी होने तक का टाइम था, वो मेरा ना बहुत ख़राब फेज़ था। मतलब लोगों ने जीना हराम कर दिया था। एक तो मैं अपनी पढ़ाई से परेशान थी, एफिलिएशन का कुछ प्रॉब्लम था, तो वो एफिलिएशन मिलते मिलते ना मेरा 2 साल का कोर्स 5 साल का हो गया था, खिंच गया था, मतलब लंबा एफिलिएशन मिलने के चक्कर में कुछ उस समय प्रॉब्लम्स चल रही थी। एक तो उसकी टेंशन, कहाँ कहाँ जाना पड़ता था, कभी यूनिवर्सिटी जाओ, कभी इधर जाओ, कभी उधर फॉर्म भरो, कभी ये करो, दुनिया भर की चीज़ें थी, उससे मैं वैसे ही त्रस्त थी। ऊपर से ये शादी शादी शादी, जीना हराम कर रखा था लोगों ने, मतलब पता नहीं क्या ही था, शादी नहीं हो गई। और भाई मैं जिनकी बेटी हूँ, मैं जिनके घर पे बैठी हुई हूँ, उनको प्रॉब्लम नहीं है, दूसरों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी। जैसे वो मेरा खर्चा उठा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा, कई सारी लड़कियाँ मुझसे रिलेट कर सकती होंगी। और ऐसा नहीं था कि रिश्ते नहीं आ रहे थे, आते थे, बहुत रिश्ते आते थे, सामने से भी एक दो लोग हाथ मांगते थे कि क्यों नहीं भेज रहे हैं हमारा रिश्ता, ये वो। लेकिन होता है ना कि कई सारी चीज़ें होती हैं, पसंद नापसंद, फिर पर मेरा ऐसा कुछ नहीं था, पसंद नापसंद वाला मेरा नहीं था। मम्मी पापा ही देखते थे, मैंने तो शुरू से बोल दिया था मम्मी पापा जिससे मेरी शादी कराएंगे मैं उसी से करूँगी, मेरा ऐसा कुछ नहीं था। पापा ने मुझसे पूछा भी था कोई पसंद हो कुछ हो तो बता दो, तो मेरा ऐसा कुछ था ही नहीं, तुमने क्या कहती, क्या बताती। तो वही लोग, उन्हीं लोग देख रहे थे, सब कर रहे थे। कुंडली की भी कई सारी चीज़ें हो जाती थी, कुंडली मैचिंग होती है, नहीं मिलती थी जो मतलब मेन चीज़ें मिलनी चाहिए, होनी चाहिए, जो भी था नहीं मैच करती थी, नहीं पसंद आता था या जो भी है। तो टाइम लग रहा था भाई, अब कोई भी माँ बाप है अपनी बच्ची को ऐसे ही थोड़ी ना ब्याह देंगे भाई, गाय बैल थोड़ी कि किसी खूटे से बांधेंगे, शादी करनी है तो लगता है वक्त। और एक चीज़ कहते हैं ना, जब समय संयोग आता है, जब होना होता है तभी चीज़ें होती हैं। तो आज मैं बालकनी में बैठ के आप सबसे बातें कर रही हूँ, ये देखिए, ये है मेरी बालकनी। तो बालकनी में बैठ के, आज मौसम अच्छा है ना, तो मैंने सोचा चलो यहीं बैठ के आपसे बातें करती हूँ। तो होता है ना, वो समय संयोग होता है तभी चीज़ें होती है, तो वही है, जब समय आता है तभी होती है। कुछ लोग तो ये भी बोलना चालू कर दिए थे कि अदर ब्राह्मण्स में देख लो, अपने में नहीं मिल रहा है। तो मैंने सुन लिया था वो, मैंने पापा को बोला देखो पापा, मैं तो अपनी कास्ट से बाहर शादी करूँगी नहीं, मैं अपने कास्ट में ही करूँगी, अपने समाज के बीच में ही करूँगी, और आप लोग जिससे बोलोगे उससे करूँगी। मेरा ऐसा कुछ वो नहीं है। हाँ, मेरा इतना कंसर्न रहता था कि एटलीस्ट एवरेज लुक हो, ज़्यादा नहीं तो देखने में। बट मैंने भोलेनाथ को बोल दिया था, मैं तो उस समय भी भोलेनाथ को बहुत मानती थी, शुरू से ही मानती हूँ। मैंने भोलेनाथ को बोल दिया था देखो अब मैंने आप सब आपके ऊपर छोड़ दिया है, अच्छा बुरा जो भी है मेरे को पता है, आप जो मेरे लिए करोगे अच्छा करोगे, आप जो मेरे को दोगे वो सबसे अच्छा होगा, तो आप जो भी दोगे मैं प्रसाद समझ के ग्रहण कर लूँगी। मैंने तो ये भोलेनाथ को बोल दिया था। तो मेरा ऐसा कोई ख़ास चॉइस नहीं था कि जैसे सब लड़कियों का बहुत सपने देखती ना, ऐसा हो वैसा हो ये वो, लिटरली मेरा नहीं था, मैं कुछ नहीं सोचती थी। बस ये है जो होगा अच्छा होगा। एक तो मम्मी पापा कर रहे हैं तो बेस्ट करेंगे, ऊपर भगवान है, जब मैंने किसी का बुरा नहीं किया तो मेरा क्यों करेंगे। और वही हुआ, देर आए दुरुस्त आए। आई एम वेरी हैप्पी विथ माई लाइफ नाउ। मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है, बेस्ट है, और उसके लिए मैं जितना भोलेनाथ को धन्यवाद करूँ उतना कम है, मेरे माँ बाप को जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। तो वही है, छोड़ दिया था मैंने लक पे, भगवान पे, मम्मी पापा पे, तो सब अच्छा ही हुआ, लक भी अच्छा था मेरा। पर वो जो टाइम था ना, वो बहुत ख़राब टाइम था, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब
फ्रस्ट्रेशन, मेरा दिमाग ख़राब हो जाता था। और एक तो वो सब कहते हैं ना, कुछ समय चलता भी रहता है, जैसे मम्मी ने कुंडली वुंडली दिखवाई तो सब में राहु महादशा, शनि वगैरह सब क्या क्या चल रहा था। ढेर सारी पूजा वूजा करवाई, पूजा पाठ हवन, मैं कितने सारे व्रत करती थी उस समय, बहुत कुछ सब कुछ किया। जो जैसा होता है ना, जब प्रॉब्लम आती है तो जो जैसा बताया बस इसका निवारण हो जाए, ऐसा होना चाहिए। तो वही था, सब करती थी, कठिन कठिन व्रत भी उस समय किए। तो चलो जो भी है, भगवान ने फल अच्छा ही दिया, तो कोई बात नहीं है, अच्छा बुरा समय आता ही है, निकल गया। तो फाइनली सब कुछ अच्छा हुआ। फिर जब बस लोग हैं ना जो बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं कुछ चीज़ों को लेके। ठीक है, एज हो रही थी तो भाई मेरे पेरेंट्स को भी तो मेरी फ़िक्र रही होगी ना। और कोई कौन सी इतनी एज हो गई थी कि मैं 7 साल की बुढ़ी हो गई थी और शादी नहीं हो रही, ऐसा तो नहीं था। और भाई आजकल, उस समय भी और आजकल भी लड़कियां पहले पढ़ती लिखती हैं, जॉब करना चाहती हैं, जो भी है अपना ड्रीम्स फुलफिल करती हैं। शादी तो भाई होनी ही है। और हाँ, सबको पता है कि एक एज में हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो प्रॉब्लम होती, जो वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन भाई पेरेंट्स हैं तो वो अपने बच्चों के बारे में सोचेंगे ना। आप कैसे सामने वाले का ऐसा जीना आराम कर देते हो, कैसे उल्टा सीधा कुछ भी बोलने लगते हो किसी लड़की के बारे में कि ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए उसकी शादी नहीं होगी, ऐसा नहीं है तो अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा। ये पथेटिक है, ये एकदम पथेटिक है। सबके लिए उन्होंने सोच रखा है, भगवान ने सोच रखा है, भोलेनाथ ने सोच रखा है, सबकी जोड़ियाँ बना रखी हैं, जब मिलना होता है तब मिलते हैं। तो मेरा भी वो समय आया। अब इसके आगे वाले पार्ट में बताऊँगी कि मेरी शादी कैसे हुई। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बहुत जल्दी, पार्ट 3 के साथ, की शादी कैसे हुई, क्या हुई, मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, सारा कुछ मैं उसमें बताऊँगी। सी यू देन। मुझे ऐसा ही प्यार देते रहिएगा, मेरे चैनल को खूब सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना सपोर्ट देते रहिएगा। आप सबका बहुत प्यार मिल रहा है, ऐसे और ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।